वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसे हम व्यक्तित्व की माप करना भी कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए या हम सबके लिए, ये आज हम जानेंगे। तो असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी से हमारा मतलब है कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जितने भी ट्रेट्स यानी कि सील गुण पाए जाते हैं उनका पता लगाकर यह निश्चित करना कि कहाँ तक वो ट्रेट ऑर्गेनाइज्ड है और कहाँ तक वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स पाए जाते हैं। अगर वो ट्रेट्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो हम कहेंगे वो पर्सन नॉर्मल है या वो पर्सन नॉर्मल बिहेवियर करेगा। और वहीं पे अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स आपस में डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं या डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं तो हम कहेंगे ऐसा जो इंसान है वो एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा। इसके साथ ही जो पर्सनैलिटी असेसमेंट है उसका एक पर्पस ये भी है, ये पता लगाना कि इंडिविजुअल के अंदर जो ट्रेट्स पाए जा रहे हैं उनमें से किस ट्रेट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और किसकी कम। कई बार होता है कि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें बहुत अच्छे होते हैं और कुछ होते हैं जिसमें बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो हम ये पता लगाते हैं कि किस स्टेट की वजह से वो एडजस्टमेंट में अच्छे नहीं हैं। तो इसके लिए कई तरह के मेथड्स भी बताए गए हैं, जिसमें पहला है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, दूसरा प्रोजेक्टिव मेथड और तीसरा ऑब्जर्वेशनल मेथड। ये तीन हमारी मेन मेथड्स हैं जिसके सहारे हम पर्सनैलिटी को असेस कर पाते हैं या मेजर कर पाते हैं। ठीक है, और ये जो मेजरमेंट है वो हमारा थियोरेटिकली भी होता है और प्रैक्टिकली भी होता है। अब पहले हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी इन्वेंट्री क्या होता है। पर्सनैलिटी को मेजर करने की जो मेथड है या इन्वेंट्री है सबसे पॉपुलर है और सबसे सिंपल है। इस मेथड में व्यक्तित्व की कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके अंदर जो ट्रेट्स पाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका उत्तर आपको दिए गए ऑप्शंस यानी कि हाँ ना, ठीक है, यस नो, सही गलत, ट्रू फॉल्स आदि में देना होता है। और एक एक करके हम जिस भी इंडिविजुअल को या जिस भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को मेजर कर रहे होते हैं उसको ये इन्वेंट्री दे देते हैं। वो एक एक करके वहां पे अपने क्वेश्चंस को पढ़ता जाता है और उसका आंसर जो है दिए गए ऑप्शंस के रूप में यानी कि हाँ नहीं में, सही गलत में, ट्रू फॉल्स में देता जाता है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि आपको नींद आती है तो अगर इसका ऑप्शन दिया है हाँ नहीं, तो अगर आपको आती है तो आप हाँ लिख दोगे और अगर आपको नहीं आती तो आप नहीं लिख दोगे। एक ही प्रश्न का जो उत्तर है या सही व उचित उत्तर है हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। भाई आपको हो सकता है बहुत अच्छी नींद आती हो, वहीं दूसरे इंसान को नींद नहीं आती हो। तो हर इंसान क्या करेगा, अपनी खुद की ट्रेट्स के अकॉर्डिंग ही आंसर देगा। इसलिए इसे सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री भी कहते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं। और इस टेस्ट में हमें पेपर और पेंसिल की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। इतने सारे इसके नाम हो गए। ठीक है, पहला क्या हमने बताया कि पहले तो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, दूसरा सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री कि हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, तीसरा साइकोमेट्रिक टेस्ट और तीसरा हमारा नेक्स्ट है हमारा पेपर पेंसिल टेस्ट। अब इसका जो साइंटिफिक यूज था सबसे पहले वो पहले विश्व युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था, जब हमें ये जानना था कि जो वॉर है उसमें ऐसे कौन से जो हमारे सैनिक हैं उनमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी है या ऐसे कौन से सैनिक है जिसमें इमोशनल स्टेबिलिटी पाई जा रही है। ये जानने के लिए हमने इस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री का यूज किया था। तो इसमें कि सबसे पहले हमारा जो वुडवर्ड थे उन्होंने क्या किया था, 1980 में वुडवर्ड पर्सनल डेटा इन्वेंट्री बनाई थी जिसमें 116 क्वेश्चन थे जिनका उत्तर जो होता है इंडिविजुअल को हाँ नहीं में से एक को चुनकर देना होता है। पर लोगों ने कहा कि ये जो इन्वेंट्री है बहुत साइंटिफिक नहीं थी, तो इससे प्रेरित होके मोटिवेट होके बाद में बहुत सारी पर्सनैलिटी इन्वेंट्री हजारों की संख्याओं में इंग्लैंड अमेरिका में बनाई गई, बहुत सारी रिसर्चेस भी होती रही और ये पर्सनैलिटी इन्वेंट्री आज हमारे सामने एक बहुत ही साइंटिफिक, रिलायबल और वैलिड फॉर्म में उभर कर आई है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से होता है, इस तरह से दिए होते हैं, कहीं कहीं पे यस और नो लिखा होता है, कहीं पे ट्रू फॉल्स लिखा होता है
और आपको उनमें से एक को चुनना होता है। और इसके कई तरह के जो टेस्ट की हम बात करें तो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है जिसे हार्टे एंड मिकेले ने बनाया था। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री है जिसे सीपीआई यानी कि सीपीआई कहते हैं, जिसे गफ ने बनाया था 1987 में। बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है जिसे बेल ने ही 1934 में बनाया था। कैटल 16 पीयर क्वेश्चनायर है जिसे कैटल ने बनाया था और ये फैक्टर एनालिसिस पे बेस्ड है। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज हम ये 3 पार्ट ही पढ़ रहे हैं, इसका छोटा छोटा सा ब्रीफ ले रहे हैं। फिर हर जो टेस्ट है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके एमए में ये डिटेल में है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोजेक्टिव मेथड। अब प्रोजेक्टिव मेथड क्या होता है? प्रोजेक्टिव मेथड जो होता है उसको हिंदी में हम प्रक्षेपी विधि यानी कि प्रोजेक्ट करना भी कहते हैं। और इसमें हम पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए एक इनडायरेक्ट फॉर्म अपनाते हैं। इस टेस्ट में व्यक्ति के सामने हम कुछ वेग या अस्पष्ट या अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल या स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं और ऐसे स्टिमुलस या सिचुएशन के प्रति व्यक्ति को रिस्पॉन्स करना होता है। इन रिस्पॉन्सेस के सहारे व्यक्ति अनकॉन्शियसली अपनी विशेस को, एरर्स को, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रोजेक्ट करता है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने जो भी अनस्ट्रक्चर्ड या वेग मटेरियल दिया है उसके प्रति हमारे इंडिविजुअल को जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, पर्सनैलिटी मेजर कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्स करना होता है। और इन रिस्पॉन्सेस के सहारे व्यक्ति क्या करता है, अनकॉन्शियसली अपनी विशेस को, हिडन जो विशेस हैं, उसकी जो एरर्स हैं, जिसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको प्रोजेक्ट करता है। इस तरह से जो हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट है ऐसा टेस्ट है जिसमें आइटम्स अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और जिसके प्रति रिस्पॉन्स करके व्यक्ति अपनी डिफरेंट टाइप की ट्रेड्स की अभिव्यक्ति इनडायरेक्टली करता है। उसको पता नहीं चलता कि वो कर रहा है, पर वो कर देता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1400 एडी में लियोनार्डो दा विंसी ने उन बच्चों का चयन किया, मतलब कुछ बच्चों को उन्होंने खोजा जिसे उन्होंने कुछ एम्बिगियस फॉर्म में कुछ शेप्स दिए या कुछ पैटर्न्स दिए। इन पैटर्न को खोजकर उन्होंने क्या किया, व्यक्तित्व में क्रिएटिविटी को दिखाया। ठीक है, ये तो कहा गया कि बहुत ही सबसे पहले जो प्रोजेक्टिव मेथड्स है उसकी स्टार्टिंग लियोनार्डो दा विंसी की तरफ से हुई थी। तो 1800 में बिने और ब्लोटो ने एक गेम के थ्रू पैसिव इमेजिनेशन से पर्सनैलिटी को मापने की कोशिश की। फिर बताया गया कि पैसिव इमेजिनेशन के थ्रू की थी उन्होंने, इसमें उन्होंने कुछ स्याही के डब्बों का यूज किया था। फिर 1879 में इन्होंने कहा कि गॉल्टन ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का निर्माण किया। फिर 1910 में कहा गया कि युंग ने भी एक फॉर्मल प्रोजेक्टिव टेस्ट बनाया जो स्टैंडर्डाइज्ड था। ठीक है, तो पहला लियोनार्डो दा विंसी ने 1400 एडी में एम्बिगियस फॉर्म और शेप्स के सहारे पर्सनैलिटी को मेजर करने की कोशिश की थी। तो 1800 में बिने और ब्लोटो ने एक पैसिव इमेजिनेशन गेम की थ्रू पर्सनैलिटी को मेजर करने की कोशिश की। फिर गॉल्टन ने 1879 में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का निर्माण किया। उसके बाद सबसे लास्ट में 1910 में युंग ने एक क्लिनिकल असेसमेंट, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाया जिसे फॉर्मल प्रोजेक्टिव टेस्ट भी कहा गया। तो ये तो हमारी हिस्ट्री है प्रोजेक्टिव टेस्ट की। ये 4-5 आपके आएंगे। ठीक है, पहला लियोनार्डो दा विंसी आए, फिर हमारे बिने और ब्लूटो आए, फिर गॉल्टन आए, फिर हमारे युंग आए। इसके बाद इन्होंने जो लिंडसे हैं वो एक बहुत ही अच्छे शोधकर्ता रहे हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट के ऊपर। उन्होंने बहुत ही अच्छी सी रिसर्चेस की हैं जिसके बेस पर उन्होंने 9 कैटेगरीज बताई थी, क्राइटेरिया बताए थे, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि प्रोजेक्टिव मेथड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन्होंने बताया कि जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं उनके जो आइटम्स होते हैं उनसे बहुत सारी अनुक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट द्वारा व्यक्तित्व के कई सारे एस्पेक्ट का हम मेजरमेंट कर सकते हैं और प्रोजेक्टिव टेस्ट अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी डायमेंशंस को तेजी से स्टिमुलेट करता है। प्रोजेक्टिव जो टेस्ट होता है इसमें जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उनका अर्थ जो होता है व्यक्ति दे रहा होता है, रिस्पॉन्सेस जो देने वाला जो व्यक्ति है वो खुद नहीं समझ पाता कि वो क्या बताता जा रहा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स असेसमेंट डेटा को डेवलप करता है ये जो टेस्ट है। वहीं पे जो ये टेस्ट है तुलनात्मक रूप से एम्बिगियस स्टिमुलस का
इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनस्ट्रक्चर्ड और वेग स्टिमुलस होते हैं। ऐसे स्टिमुलस द्वारा व्यक्तित्व का एक ऑर्गेनाइज्ड और एक कंप्लीट पिक्चर उभर कर सामने आती है। ऐसे परीक्षण जो होते हैं व्यक्ति में फैंटेसी डेवलप कराने में सफल हो पाते हैं, और ऐसे परीक्षण में कोई भी सही या गलत अनुक्रिया नहीं होती, और ये सारी जो चीजें अनकॉन्शियसली हो रही होती हैं। ठीक है, ये हमारा था प्रोजेक्टिव टेस्ट। अब प्रोजेक्टिव टेस्ट होते कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कि एसोसिएशन टेस्ट है। एसोसिएशन टेस्ट में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया आपका, जो कि जुंग ने 1904 में बनाया था। रोशाक हो गया, जिसे हरमन रोशाक ने 1921 में बनाया था। दूसरा हो गया हमारा दूसरा पार्ट कंस्ट्रक्शन टेस्ट का, जिसमें हमारा थीमेटिक स्पेलिंग बेटा से कर लेना। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हो गया, जिसे मरी ने 1935 में बनाया था। चिल्ड्रंस परसेप्शन टेस्ट हो गया, जिसे बैलेट ने 1954 में बनाया था। रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट हो गया, फ्रस्ट्रेशन टी लग गया इसमें, टेस्ट हो गया या स्टडी हो गई, जिसे 1949 में बनाया गया था। रॉबर्ट परसेप्शन टेस्ट हो गया चिल्ड्रंस के लिए, जिसे 1982 में बनाया गया था। नेक्स्ट है कंप्लीशन टेस्ट, यानी कि इसे कंप्लीट करें। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जिसे रॉजी और हिड्रिथ ने 1940 में बनाया था, वही रॉटर्स ने इसे 1950 में बनाया था, इस सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को। चॉइस और ऑर्डरिंग टेस्ट हो गया, जिसे सुजॉन्जी टेस्ट कहा जाता है, इसे 1947 में बनाया गया था। काहन टेस्ट ऑफ सिंबल अरेंजमेंट हो गया, जिसे 1955 में बनाया गया था। एक्सप्रेसिव टेस्ट के अंदर आते हैं ड्रा पर्सन टेस्ट, जिसे मैकोवर ने 1949 में बनाया था, और हाउस ट्री पर्सन टेस्ट या जिसे HTT भी कहते हैं, इसे बक ने 1948 में बनाया था। तो ये आपके इतने सारे टेस्ट हो गए, इसको भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अभी खाली मैं एक ब्रीफ कर रही हूँ। तीसरा पार्ट है आपका जो सी पार्ट है पर्सनैलिटी असेसमेंट का, वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड का। ऑब्जर्वेशन मेथड वह मेथड है जहां एक ऑब्जर्वर सामने की जो व्यक्ति है उनकी क्रियाओं या एक्टिविटीज का सामने जो व्यक्ति है उनकी एक्टिविटीज को ध्यानपूर्वक देखता है, और एक कंट्रोल्ड कंडीशन या एक रियल कंडीशन या नेचुरल सिचुएशन में उनको स्टडी करता जाता है कि सामने वाले जो लोग हैं वो किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह की चीजें कर रहे हैं। मतलब फिर उनकी जो एक्टिविटीज है उनका लेखा जोखा कर लिख लेता है अपनी डायरी में, और एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड में मैंने क्या बताया, उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो अपने सामने जिन भी लोगों को ऑब्जर्व करना चाहता है, जिनके बारे में भी डेटा कलेक्ट करना चाहता है, उनकी जो एक्टिविटीज है उनको ध्यानपूर्वक देखेगा एक कंट्रोल कंडीशन में या एक नेचुरल सेटिंग में, और वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं, उनका लेखा जोखा लिख लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, फिर एनालिसिस करेगा और एक डेफिनेट कंक्लूजन पे पहुंचेगा। एटकिंसन, हिलगार्ड और स्मिथ 1957 में उन्होंने कहा कि इसमें कई तरह के मेथड शामिल होते हैं, जिसमें रेटिंग स्केल और इंटरव्यू आते हैं। रेटिंग स्केल में वही है कि हम रेट करते हैं किसी के बिहेवियर को किसी दिए गए डायमेंशंस पे देख के, और इंटरव्यू में तो आप लोग जानते हो कि इंटरव्यू हम लेते हैं, ये इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं। और जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमारे 3 कंपोनेंट, सेंसेशन, पहले तो हमें सेंसेशन होगा, पहला स्टेप ही ऑब्जर्वेशन का। जब तक हमें सेंसेशन नहीं होगा तब तक हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और ये जो सेंसेशन है हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होता है। दूसरा जब हमें सेंसेशन हो गया तो हमें अटेंशन देना पड़ेगा, जिन चीजों को हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन पे हमें अटेंशन देना पड़ता है, और ये दूसरा स्टेप होता है, इसमें कंसंट्रेशन शामिल होता है। ठीक है, ये सब इनिशियल स्टेजेस हैं। इसके बाद जब अटेंशन शामिल है तो उसके बाद आपका परसेप्शन होगा, जो तीसरा एलिमेंट है परसेप्शन का। ठीक है, और परसेप्शन के बाद ही आप इंटरप्रिटेशन कर पाओगे अपनी सेंसरी रिपोर्ट्स का। ठीक है, तो ये रेटिंग स्केल इंटरव्यूज में 2 चीजें शामिल हैं। ये आपकी 3 मेथड्स हो गए पर्सनैलिटी असेसमेंट में। पर्सनैलिटी असेसमेंट आपको बताया मैंने कि जो भी आपके अंदर ट्रेट्स पाई जा रही है वो ऑर्गेनाइज है या डिसऑर्गेनाइज्ड है, इसको जानने के लिए हम पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं। 3 तरह के पार्ट हैं इसके, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, प्रोजेक्टिव मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड। पर्सनैलिटी इन्वेंट्री में क्या है कि आप खुद रिपोर्ट कर रहे हो अपनी ट्रेट्स के बारे में, इसलिए से सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री, साइकोमेट्रिक टेस्ट या पेपर पेंसिल टेस्ट भी
कहते हैं। इसमें कई सारे टेस्ट मैंने आपको बताया जिसको मैं डिटेल में एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड्स में हमने क्या बताया कि इसमें क्या होता है, एम्बिगुअस स्टिमुलस होते हैं, वेग स्टिमुलस होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस होते हैं, जिसके प्रति जो सब्जेक्ट है उसको रिस्पॉन्स करना होता है, और वो जो रिस्पॉन्स है वो अनकॉन्शियसली हो रहा होता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता, और उसी में जो इंसान है वो अपनी विशेस, एरर्स और मेजर कॉन्फ्लिक्ट को बाहर निकाल देता है। इसमें भी कई सारे टेस्ट मैंने आपको बताए, जिसको एक एक करके बताएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें जो ऑब्जर्वर है उसे जो भी ऑब्जर्व करना है या जिसके बारे में भी ऑब्जर्व करना है उसको ध्यान से देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और जो भी चीजें सामने उसको दिख रही है, एक्टिविटीज दिख रही है, उसका लेखा जोखा रिकॉर्ड करेगा एंड देन उसकी एनालिसिस करेगा। इसमें दो आते हैं, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू। जैसे कंपोनेंट्स बताएं कि पहले सेंसेशन होगा, फिर अटेंशन होगा, फिर परसेप्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 3 मेथड्स हो गए पर्सनैलिटी को असेस करने के। पहले आप इसको समझिए, फिर डीपली हम लोग डेप्थ में जाके MMPI, रोशाक, TAT इन सबको पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे ही टेस्ट आपके MM में हैं। थैंक यू बच्चों।